सात्विक बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उससे कहा, तुम अगर मुझे पिछली बार यहाँ पर मारने के बारे में सोच देना तो शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता था। हालांकि इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, तुम इस बार मेरे से नहीं बचोगे। विपिन ने ऐसा कहा। हालांकि वहीं उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में क्या मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, मैं पहले से ही इसका सारा जुगाड़ कर कर आया हूँ। उसके अगले ही पल फिर से सात्विक ने अपनी कलाई को झटका दिया और उसकी स्टोरी रिंग के अंदर से एक बिल्कुल डार्क कलर की गोली निकल आई। उसके ऊपर वह पैटर्न बने हुए थे। गोली बिल्कुल लाल थी और उसके अंदर से एनर्जी भी बहुत ज्यादा खतरनाक निकल रही थी। अब तुम देखो, चाहे से तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ पर नहीं बच के जाने वाले। सात्विक जानता था अगर यहाँ पर विपिन छूट जाता है ना तो उसके बाद में आगे जाकर वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि एक ही रात के अंदर इस तरह से अपनी पावर को बढ़ा लेना वास्तव में ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगले ही पल सात्विक ने अपनी उस गोली को निगल लिया। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उसके अंदर से डार्क एनर्जी बाहर फूट पड़ती है। वह पूरे एरिया को कपकपाने लगती है। ये तुमने क्या किया? तुमने ये कौन सी गोली ले ली? विपिन यहाँ पर वो देख पा रहा था कि अभी अभी उसने ग्रेड 8 की पागल दानव निर्णायक गोली ले ली थी। ये एक ऐसी गोली थी जो किसी की भी आत्मा शरीर को बूस्ट कर दिया करती थी। इसके अंदर पागलपन कर देने वाली एक भयावह शक्ति भरी हुई होती थी। हालांकि इसका भी एक साइड इफेक्ट था। इसका साइड इफेक्ट ये था कि एक पल के लिए तो वह बंदा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। हालांकि जब उस गोली का पूरी तरह से असर खत्म होगा तो उसके बाद में वहां पर उसका शरीर पूरी तरह से बेजोड़ होकर पड़ जाएगा। वहीं इसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, वास्तव में ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? केवल मेरे को मारने के लिए ये अपनी जान को यहाँ पर जोखिम के अंदर डालने लगा। मानना पड़ेगा काला बाजार का ये बॉस है, यानी कि इसी को उसका वहाँ का बॉस कहा जा सकता है। आखिरकार विपिन ये समझ भी गया था कि एक बार यहाँ पर अगर इस सात्विक ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, वो भी उसकी पहचान को जानने के बाद में, तो वह जानता था कि वह विपिन को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। और अगर उसने यहाँ पर विपिन को छोड़ दिया होता तो मास्टर टीचर पवेलियन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता। इसी वजह से केवल उसके पास में एक ही चारा था, या तो वो विपिन को मार दे या खुद मर जाए। वहीं जहाँ पर अभी उसने उस गोली को खा लिया था तो विपिन भी जानता था कि अगर इसने ऐसा कदम उठाया है तो उसके बाद में वह कोई पागल व्यक्ति तोड़ना है जो उसको यहाँ पर इस तरह से सफलता हासिल करने देगा और उसको अपनी चरम स्थिति के अंदर आने देगा। इसी वजह से जल्दी से जाओ, विपिन ने ऐसा कहा और अगले ही पल उस फॉर्मेशन के अंदर कई सौ कठपुतली आ जाती है। क्या सोचा विपिन? क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें इन सभी तरह के खिलौनों का यूज करने दूंगा? अरे मैं भी काला बाजार का बॉस हूँ, सब वहाँ पर मेरे से डरते हैं, तो क्या मैं इसके लिए पहले से ही काम कर नहीं आऊंगा? तुम इसकी चिंता मत करो। अगले ही पल वहाँ पर सात्विक अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक ग्रेड 8 की प्लेट बाहर निकाल लेता है। जैसे वो उसको आगे फेंकता है, अचानक से विपिन और उन सभी कठपुतलियों को उस फॉर्मेशन द्वारा ढक लिया जाता है। ग्रेड 8 की फॉर्मेशन प्लेट, वास्तव में ये बॉस तो पूरी छानबीन के साथ में और पूरी तैयारी के साथ में आया है। विपिन देख पा रहा था कि बॉस ने यहाँ पर आने के लिए अपनी पूरी पूंजियों को यहाँ पर खत्म कर दिया होगा, क्योंकि जो ये ग्रेड 8 की फॉर्मेशन प्लेट थी ना, वो कई हजार केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन इतनी बराबर थी। अगर एक बार पवेलियन मास्टर चिरायु भी इसके अंदर आ जाते हैं ना तो वो भी इसके अंदर फंस जाता और कई देर तक उसको इसके अंदर रोका जा सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ पर एक 7 स्टार मास्टर टीचर की बात होती तो वो भी शायद इसके अंदर कुछ कर सकता था। हालांकि इस बार यहाँ पर सामने कौन था? विपिन। और विपिन किसी को भी ऐसे फालतू में छोड़ने वाला तो था नहीं, क्योंकि कोई भी उससे पंगा लेता तो उसके लिए वो कुछ तो करता ही था। जाओ, ऐसा कहता है और अचानक से उसकी स्टोरी वहाँ पर चमकने लगती है और उसके अंदर से कई सौ खंजर, हथियार, सभी चीजें वहाँ पर बाहर निकल कर उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगती है। डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग। ऐसे ही अब उस फॉर्मेशन के ऊपर जहाँ जहाँ विपिन ने बताया था वहाँ पर वार होने लगता है। और अगले ही पर वो फॉर्मेशन वहाँ से हट जाती है। जैसे फॉर्मेशन वहाँ पर टूटती है, विपिन अब जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बूम!
हालांकि जहाँ पर वह आगे बढ़ रहा था सात्विक को वहां पर मारने के लिए, वहीं दूसरी तरफ बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सात्विक ने पहले ही उस दानव पागलपन वाली गोली को पूरी तरह से अपने अंदर सफलतापूर्वक सोख लिया था और उसकी एनर्जी वास्तव में बहुत ही भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस पल सात्विक का जो शरीर था ना, उसके ऊपर स्केल्स देखे जा सकते थे। उसका जो रूप था धीरे धीरे से जंगली जानवर जैसा दिखने लगा था। उसके नाखून बड़े हो गए थे, उसके सर के ऊपर 2 सींग भी निकल आए थे। वह देखने में एक भयानक राक्षस जैसा लग रहा था। उसी को देखकर विपिन ये समझ गया था कि सात्विक ने अपने समय के अंदर बहुत सारे उस मौत के घेरे के अंदर मैच खेले होंगे, कई सारी मौतें ली होगी। उसके बाद में तो उसके आसपास का जो ओरा था ना, उसके अंदर किलिंग ओरा देखा जा सकता था। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था कि उसके अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक डार्क ओरा बाहर निकल सकता था। अब मुझे पता चला कि यहाँ पर काला बाजार के अंदर होने के बाद में पहले ही सात्विक ने यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन से डरना बंद कर दिया था। इसी की वजह से तो यहाँ पर ये इस हद तक चला जाता। मानना पड़ेगा विपिन, तुम एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुमने इतनी जल्दी इस फॉर्मेशन को यहाँ पर बंद कर दिया। इसके साथ में मैं वास्तव में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहाँ पर क्या किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। सात्विक बड़े ही गुस्से के अंदर अपने दांतों को पीसता है। उसके दांतों का तो पाउडर सा बनने लगा था। अगले ही पल वहाँ पर सात्विक ने फिर से अपनी तलवार अपने हाथ के अंदर ले ली। उसके हाथ के अंदर अभी संत इंटरमीडिएट टीयर की तलवार पड़ी हुई थी और उस तलवार के साथ में वहाँ पर वह संत स्टेज 6 के प्रथम चरण के लड़ाऊ जितना शक्तिशाली हो चुका था। कहने का साफ साफ मतलब यह था कि पवेलियन मास्टर चिरायु भी अभी उसका कोई भी मैच नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर सात्विक की बात अलग थी। क्योंकि चिरायु जो था ना, उसने आज तक अपने कहीं पे भी मैच नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर सात्विक तो बहुत पहले से यहाँ पर जीवन मरण का मैच खेलते हुए आ रहा था। इसी के साथ में वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पूरी तरह से सतर्क भी हो चुका था। जल्दी से उसने फिर से एक तलवार का वार वहां पर शुरू करने का इंतजार कर लिया था। इस बार उसके तलवार के अंदर भी वह डार्क ओरा जो उसके अंदर से निकल रहा था ना, वह देखा जा सकता था। उसके पीछे अभी एक दानव खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 बड़ी बड़ी आंखें विपिन को देख रही हो और उन 2 बड़ी बड़ी आंखों के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। वहां का आकाश भी ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ा तूफान आने वाला हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन देख पा रहा था कि अब उसकी कठपुतलियां वहां पर कोई भी काम नहीं करने वाली थी। जल्दी से उसने उनसे कहा, चलो सब जल्दी से अंदर आ जाओ। उसने जल्दी से अपने सभी हथियार और कठपुतलियां सबको वापस से स्टोर रूम के अंदर रख लिया था, क्योंकि उसकी सारी कठपुतलियां थी ना, वह संत स्टेज 5 के लेवल 3 या लेवल 2 के ऊपर थी। इसी वजह से वह जानता था कि सात्विक जैसे लड़ाकू के साथ में वह यहाँ पर नहीं लड़ पाएगा। फालतू में विपिन के पास में कोई शौक नहीं था कि वह इतनी महंगी महंगी कठपुतलियों को यहाँ पर लंगड़ा लूला या अंधा बनाकर अंदर रखे। जाओ। वहीं दूसरी तरफ सात्विक ने भी अपना हाथ आगे की तरफ कर दिया। उसके ऊपर जो वह बड़ी से तलवारें थी ना, उसके पीछे बहुत सारी तलवारें आगे बढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ उन सभी को अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन ने भी बिल्कुल ढंग से वहां पर निर्णायक रोक लिया और अपने आगे एक हल्का सा टेप कर दिया। वेंग जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से वहां की हवा रुक जाती है और उसके चारों तरफ एक डोमेन बन जाता है। विपिन ने अब जान गया था कि यहाँ पर अब उसके सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाकू आ गया था। इसी वजह से उसके पास में कोई विचारा नहीं था कि वह इस टेक्निक का यूज करे। हेवनली आर्ट ऑफ डायमेंशन विपिन ने पहले से ही उसका स्टेज 2 अनलॉक कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ वह तलवारें सीधे विपिन के उस डोमेन के अंदर घुस जाती है। हालांकि वहां पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वहां पर विपिन का जो डोमेन था ना, वह इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था कि किसी भी संत स्टेज 6 के लड़ाकू की ताकत को वहां पर रोक सके। इसी वजह से वह तलवारें थोड़ी सी कम तो स्पीड होती है, हालांकि फिर भी वह आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतनी गति से नहीं थी। मानना पड़ेगा ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। विपिन अपने आप को सोचने से नहीं रोक पाया, क्योंकि पिछली बार गोल्डन ओशन खड़ाइस का उसने यूज किया था, जबकि वह संत स्टेज 5 की लेवल 3 के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वह इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी जितनी ज्यादा ताकतवर वह तलवार और उसको चलाने वाला था।
इसके अलावा पहले ही सात्विक ने यहाँ पर वह ब्रेक थ्रू पिल भी खा ली थी। हालांकि विपिन अब वहाँ पर अपने आप को आपे से बाहर नहीं भेज सकता था। इसी वजह से वहाँ पर वो अपने सामने एक और टैप करता है। जैसा वैसा करता है, अचानक से वहाँ से एक एनर्जी बाहर निकलती है, पैंग, और वहाँ पर जो बहुत सारी तलवारें आ रही थी ना, उन सभी को वह दूर छिटक देता है। और उसका ऐसा मूव देखने के बाद में सात्विक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुमने आखिरकार ये कैसे किया? वहीं दूसरी तरफ उसकी बात का कोई भी जवाब न देते हुए विपिन उससे कहता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर तुमने अपनी सारी चालें चल ली है, अब मेरी बारी है। अरे कोई तुम मैच तो ना खेल रहे हो, तुम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो, लड़ो ना। उसके अगले ही पल विपिन वहां से गायब हो जाता है और सीधा सात्विक के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, अचानक से अपने फिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सात्विक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई कुचलने वाली खतरनाक ताकत भरी हुई हो। उसको देखते ही उसकी आंखें संकुचित हो जाती है। वह कहाँ गया? लेकिन फिर वह समझ में गया था कि उसके पीछे क्या चल रहा था। लेकिन वो जानता था कि यहाँ पर अभी चौंकने का कोई भी समय नहीं था। जल्दी से उसने अपनी तलवार को अपने पीछे रख लिया। वह अभी विपिन के उस आने वाले पंच को वहीं पर ही रोक देना चाहता था और इससे दो फायदे हो जाते, या तो विपिन को चोट पहुंचती या फिर उसके हाथ के दो टूटे हो जाते। वहीं विपिन ने जब उसको ऐसा करते हुए देखा तो विपिन भी उससे प्रश्न हुए बिना नहीं रहा। उसने कहा, मानना पड़ेगा, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को महारत हासिल करवाई है। विपिन देख पा रहा था कैसे ही सात्विक ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बिना किसी घबराहट के उसके वार की तरफ वापस से एक और वार कर दिया था, क्योंकि विपिन समझ चुका था कि उसकी क्या चाल थी। वह उसकी तलवार के साथ में उसको दो बार वार कर देना चाहता था, एक बार तो रोकने में और दूसरी बार उसको पीछे फेंकने में। हालांकि विपिन तो ठहरा विपिन ने उसी एनर्जी का जो फिस्ट के अंदर थी ना, उसी का यूज करते हुए जल्दी से उसने अपनी अंगुलियां आगे की और वहां से स्विंग करते हुए सीधे उसकी छाती की तरफ हाथ बढ़ा दिया। वहीं सात्विक को समझते देर नहीं लगी कि उसका ही वार उसके ऊपर दोबारा हो चुका था। उसका चेहरा बड़ा ही उदास हो गया था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसकी मौत वहां पर आ गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके उस अटैक को आते हुए देखकर सात्विक फिर से प्रतिक्रिया करता है और उसको डोज करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि अचानक से उसके पीठ के अंदर बहुत तेज दर्द होने लगता है और वह कुछ दूर जाकर गिरता है। हालांकि जिससे पहले कि वो वापस खड़ा हो पाता ना, विपिन अपनी जगह से वापस से गायब हो जाता है और सीधा उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है।